कैसे हो दोस्तों। अल्टीमेट सीरीज़ की ये पार्ट 3 है। द अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ लाइफ, या कह लीजिए द हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ। पार्ट 1 पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, ठीक है। उसको देखने के बाद ही इस वीडियो में आइए, नहीं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आने वाली मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, उससे पहले आप ईयरफोन लगा लीजिए क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस होने के लिए आपको। और दूसरा, एक इमेज डिपिक्ट हो रही है यहाँ पास स्क्रीन में, ये बताइए ये किस चीज़ की है। वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप सोचिए कि क्या है ये, ठीक है। वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप आँख अपनी बंद कर लीजिए ताकि आपको समझ आए मैं क्या कह रहा हूँ। आप इमेजिन उस वर्ल्ड में लेके चलता हूँ मैं आपको, वी द स्मॉल डॉट ऑन यूनिवर्स। तो 4 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे हमें। पहला क्वेश्चन था, हम इस यूनिवर्स में एक छोटे से डॉट हैं। दूसरा, टाइम एक स्टबर्न इल्यूजन है। तीसरा, सो व्हाट, निहाइलिस्ट की सोच। और चौथा, द वर्ल्ड इज अनफेयर। क्वेश्चन 1 डिस्कस करने वाले हैं आज, वी द स्मॉल डॉट ऑन यूनिवर्स। अब भाई हम छोटे से डॉट है यूनिवर्स में, ये मैंने कहा था। इसका आंसर क्या है, बेसब्री से आपको भी इंतज़ार होगा। तो शुरू करते हैं आंसर। वी का मतलब किसको कह रहे हो आप? वी का मतलब अपनी बात कर रहे हो। आप क्या हो? एक बॉडी हो जो सोच रही है, जिसको आप मेंटली और फिजिकली कंपेयर करते हो ये दुनिया से कि मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ। आप उसकी बात कर रहे हो इस समय, है ना। तो वो क्या है? वो एक बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई एक ह्यूमन है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और कोई भी चीज़ बिलियंस है, मीन्स वो अनकाउंटेबल है। बिलियंस बिलियंस एंड बिलियंस सेल्स की बनी है, अनकाउंटेबल है वो, वी कांट काउंट, ठीक है। और जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते और वो एंड नहीं होती, तो हम उसको क्या कहते हैं? इन्फानाइट। इन्फानाइट कहते हैं। अब आप बोलोगे यार लेकिन हम तो काउंट कर सकते हैं, ट्रिलियंस तक की गिनती हमें आती है। पर मैं बोल रहा हूँ कि हमारी बॉडी में सेल्स बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं। जैसे आप बात करेंगे, जो हमारे स्टमक के सेल्स हैं वो 3 दिन में वापस रीजनरेट होते हैं और बाकी घट जाते हैं, ठीक है। मतलब वेरिएबल है। आरबीसी से पता, सबको पता है 120 दिन एक एवरेज होता है, उसके बाद खुद भी नए आते हैं रिप्लेनिश होते हैं। तो यू कांट काउंट इट, भाई कितने हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपकी बॉडी इन्फानाइट है। आप बोलोगे भाई कह क्या है, अभी तक तो चल रहा था इशू, एक हफ्ते से तो ये कह रहा था कि वी आर स्मॉल डॉट ऑन यूनिवर्स, और आज कह रहा है ये कि वी आर इन्फानाइट। एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, बकेट, एक बकेट है, उसमें पानी भरा है। मैं पूछ रहा हूँ जैसे कितना ड्रॉप ऑफ वाटर है, तो तुम काउंट कर रहे हो 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 5, ऐसे काउंट करते जा रहे हो और फिर बोल रहे हो नहीं यार ये तो अनकाउंटेबल है, ये इन्फानाइट है। लेकिन है ना, लेकिन अगर मैं आपको इसी को कितने लीटर्स के टर्म पे पूछूं तो आप बता दोगे हाँ यार ये 10 लीटर है, ये 15 लीटर है। इस सेंस में आप देख रहे हो तो आप अपने उस पानी की जो वाटर का है वो एक फाइनाइट हो चुका है। तो आंसर इसमें पर्सपेक्टिव में छुपा है। अगर आप सेल से अपने आप को कंपेयर करते हो तो आप इन्फानाइट हो। होल बॉडी जो आप मानते हो कि मैं जो कंपेयर करता हूँ, सक्सेस फेलियर जिसे जो बोल रहे हो, वो फाइनाइट बॉडी मानते हो, तो आप फाइनाइट हो। आंसर लाइज इन पर्सपेक्टिव। पर आप बोलोगे यार ये गलत है, एब्सोल्यूट देखना चाहिए मेरी बॉडी को, उसी सेंस में मैं बड़ा हूँ, सोसाइटी मुझे देखती है, ठीक है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो सही है, आप एब्सोल्यूट ही देखो। लेकिन यार आपको 360 डिग्री किसी प्रॉब्लम का पता भी तो होना चाहिए यार, ये पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। तो मैं वो है इसका आंसर। पॉसिबिलिटीज़ इज़ द की टू आंसर, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब बताइए जो फोटो दिख रही है वो किस चीज़ की थी, ठीक है। उसमें थोड़ा सा हिंट और देता हूँ, वो डी से शुरू होती है, टी से एंड होती है, आपके घर में पाई जाती है। लास्ट में बताऊँगा, सोचते रहो तब तक, ठीक है। पॉइंट 2 में आता हूँ मैं, रिलेटिव। अगर एक सेल है आपकी बॉडी का, ठीक है, मैं उसको कॉन्शियसनेस दे देता हूँ, जो आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, और मैं उसको बोलूँ कि तू क्या है, इन्फानाइट है या फाइनाइट है, ह्यूमन बॉडी है ना, तो बोलेगा यार, मैं उसको बता दिया यार तू तो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, वो इन्फानाइट सेल्स की बनी है, तो वो बोलेगा यार इन्फानाइट है मेरे लिए ह्यूमन बॉडी तो, ठीक है। और अर्थ से अगर मैं पूछूं तो वो आपको फाइनाइट बोलेगा। अब सुनिए ध्यान से, यूनिवर्स को हम क्या मानते हैं? इन्फानाइट। उस सेल के लिए जिसको हमने कॉन्शियसनेस दी है उसके लिए आप इन्फानाइट हैं, और जो चीज़ इन्फानाइट होती है वो यूनिवर्स होता है। तो उस सेल के लिए आप ही यूनिवर्स हैं समझ रहे हो, आप यूनिवर्स बन चुके हो उस सेल के लिए। वो बोला भाई मेरे लिए तो यही यूनिवर्स है, क्योंकि यही बॉडी मेरे लिए इन्फानाइट है, दूसरा तो क्या बोलूँ मैं उसके बारे में। पर अर्थ की अगर बात करी जाए तो अर्थ बोलेगा तो स्मॉल डॉट है मेरे में, क्योंकि अर्थ सोचेगा भाई मिलियंस ऑफ मतलब गैलेक्सी से मिलकर बना है यूनिवर्स, उसके लिए तो ये रेस्पेक्ट में फॉर्म है।
ठीक है, तो रिलेटिव और पर्सपेक्टिव दोनों टर्म मेरे हिसाब से आपको अब समझ आ गई होगी। तीसरा पॉइंट बात कर रहा हूँ डायमेंशंस की। एक बिल्डिंग में मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी मान लो, तो दो बिल्डिंग है आमने सामने, और मैंने एक वायर बांध दिया, ठीक है, एक अच्छा मोटा वायर, और मैं बोल रहा हूँ आप इसमें चलो, और आपसे मैं पूछ रहा हूँ कितने डायमेंशंस में आप इसे मूव कर सकते हो, तो आप बोलोगे एक डायमेंशन, मैं आगे और सिर्फ पीछे हो सकता हूँ। इमेजिन करो अपने आप को एज अ फॉर्म ऑफ एंड, और अब सोचो कितने डायमेंशन में आप हो। अगर आपका आंसर एक डायमेंशन है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि एंड आगे और पीछे हो सकती है, उसके लिए एक डायमेंशन, ऊपर और नीचे भी हो सकती है दो डायमेंशन, और तीसरा वो पूरे उस वायर पे घूम भी सकती है, उसके रेडियस कह रहा हूँ, तो तीन डायमेंशन। मतलब जो क्यूब आप मानते हो अपने दिमाग में, ये क्यूब या क्यूबॉइड बना है, वो आपके लिए थ्री डायमेंशन है, वो एंड के लिए आज 1D जो आपको लगता है वो उसके लिए आज 3D है। अब आप ये कैसे कह रहे हो, मतलब समझ रहे हो आप इमेजिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है नॉलेज से? इसका आंसर छुपा हुआ है। एंड देखो, आप सोच भी नहीं सकते थे भाई कैसे एक वायर हमारे लिए 3D भी हो सकता है अगर अपने आप को एंड जैसे इमेजिन करें, तो दैट्स द पावर ऑफ इमेजिनेशन। लाइफ में दोस्त एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, पर्सपेक्टिव, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, ये पांच चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द्रोणाचार्य, अर्जुन और एकलव्य की कहानी। लोग कहते हैं कि अगर आपको गाइडेंस मिल जाए, एक गुरु अच्छा मिल जाए, तो आप जल्द अच्छी चीज़ अचीव कर पाते हो, पर मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है, एक पॉइंट व्यू है। दूसरा अगर आप सोचें ना, तो बहुत ही हैरान कर देगा आपको। जिस आदमी को गाइडेंस मिलती है वो अचीव उसको करने के चांसेस उसकी बढ़ जाते हैं, जल्दी अचीव कर लेगा। लेकिन जो आदमी जैसे एकलव्य था, उसे तो नहीं मिला था कोई गुरु, पर वो क्यों इतना अचीव कर पाया? वो एक्सपेरिमेंट करता था। अर्जुन को तो पता था कि यार मछली की आँख में देखो या फिर उसकी आँख में इशारा करो, तो उसको पता था भाई इस पॉइंट में फोकस करना है, पर वो पॉसिबिलिटी थोड़ी ढूंढता था अर्जुन। एकलव्य इसलिए अच्छा अच्छा धनुषधारी था क्योंकि वो पूरी पॉसिबिलिटी ढूंढ लिया था कि भाई मैं पूंछ में मारूंगा तो नहीं लगेगा, आंखें मारूंगा तो लगेगा। मतलब सोच रहे हो, मतलब उसकी पूरी पॉसिबिलिटी ढूंढ ली थी भाई उसने, मतलब कैसा मुझे चलाना है धनुष को। तो और यही हुआ गैलियो गैलगी सर, एल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला के साथ। ये तीनों ने जो थ्योरियाज दी है ना, ये मैं झूठ नहीं बोलता, ये तीन महान आदमी ना अपने समय से ना 200 साल पहले पैदा हो गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरियाँ हैं ना, आज इतनी टेक्नोलॉजी, अगर आज एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा होता तो आज कहाँ से कहाँ ले गया होता वो सर हमारे। क्योंकि निकोला टेस्ला भी, क्योंकि उस समय जब लोग बिजली के बारे में सोच नहीं सकते थे, मतलब निकोला टेस्ला ने उस ये इमेजिन कर डाला कि मैं बिजली को क्या बोलते हैं आसमान में फैला दूंगा। मतलब सोच रहे हो, एसी करंट ट्रांसफ़र करवा दूंगा, उतना तक सोचना है, दैट इज़ अनबिलीवेबल। और ये तभी हो पाया जब आदमी के पास एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, पर्सपेक्टिव, हार्ड, मतलब पूरा चीज़ झोंक देता ना आदमी, तभी पहुँचता है यहाँ तक। अब आप बोलोगे यार इससे मेरे को क्या जाता है? जाता है ज़िंदगी में, याद रखना, एक महान एंटरप्रेन्योर ने कहा है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। पर मैं कहता हूँ कि आपको प्रॉब्लम को और तोड़ते जाओ, आंसर अपने आप मिल जाएगा। अब आप बोलोगे अरे क्या कह रहा है, कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता, प्रॉब्लम को ढूंढा जाता है। तोड़ते जाओ, प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटी ढूंढ लो। प्रॉब्लम है क्या, अपने आप आपको इतने सॉल्यूशंस दिख जाएंगे। जहाँ लोगों को एक सॉल्यूशन नहीं मिलते, आपके पास 25 सॉल्यूशन या 30 सॉल्यूशन होंगे। अब एक और पॉइंट आता है, क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है, क्या चीज़ मेरे लिए बुरी है, मुझे कैसे पता चलेगा? कुछ कहते हैं टी और कॉफ़ी मेरे लिए अच्छी है, कुछ कहते हैं नहीं भाई मेरे लिए बुरी है। ठीक है, एक गूगल में आपको दोनों पर्सपेक्टिव पे मिल जाएगा भाई, गुड एंड बैड। ओके, कितना घंटा सोना चाहिए, कुछ कहते हैं 10 घंटा, कुछ कहते हैं 4 घंटा। अब भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन 10 घंटा सोते थे, निकोला टेस्ला 4, मैं सोऊं 8 या 6, मैं क्या सोऊं यार? तो इसका आंसर छुपा है, आप एक्सपेरिमेंट करो अपने ऊपर, आप देखो यार मुझे क्या सूट हो रहा है, क्योंकि हम सबकी बॉडी अलग अलग है यार, आप सब डिफरेंट हो। तो यार हम लोग जो साइंस का जो निकालते हैं कि भाई ये रूल्स हैं, वो भाई एवरेज पॉपुलेशन में निकालते हैं, हाँ ये कॉमन देखी जा रही है। आप देखो आप पे क्या सूट होती है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ, क्वेश्चन क्यों पूछना चाहिए। तो क्लास 7 की मेरी छोटी सी स्टोरी है। जब एप्लीकेशन लिखना सिखाते थे हमें, तो उसमें आई बैग वर्ड लिखा हुआ था, आई बैग टू से दैट करके ना। तो मैंने अपने टीचर को पूछा, मेरे दिमाग में था कि बैग का मतलब बैगर से होता है, बैगर मतलब भिखारी, तो मैं क्या भीख मांग रहा हूँ प्रिंसिपल से? अब उस समय नहीं पता, टीचर ने ज़ोर से झापड़ मार दिया मेरे को। तो मैं क्यों क्वेश्चन पूछूंगा यार, मतलब ये सोसाइटी हमको क्वेश्चन ही पूछने नहीं देती यार। तो भाई अगर ये आपको लगता है ना अगर क्वेश्चन पूछना गलत है, आज ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो पॉइजन बेच रही है, पर स्टिल दे हैव मिलियंस टर्न ओवर है उनका। क्यों? लोग क्वेश्चन ही नहीं पूछते, सिर्फ मान लेते हैं। भीड़ में जा रहे हैं तो हम सब चलो यार हाँ वो कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। यहाँ तक कि कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेटर तक इन्वॉल्व रहते हैं सब बेचने में, खुद प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं और ऐसी चीज़ें बेच रहे हैं हमें।
कोई सेंस ही नहीं है यार इनका, ठीक है। अब मैं स्टोरी क्यों बताया बेगर वाली, ठीक है, मतलब बैग बेगर, ठीक है। अब आप इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस देखते हो, आपको कब फाइनाइट मानना है, कब इनफाइनाइट। फाइनाइट तब मानना है आपको जब जब भी आपको क्या बोलते हैं, मतलब लगे कि मेरे को डिसेंट रहना है ना, तो अपने आप को फाइनाइट मानो। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, अपने आप को फाइनाइट माना, मैंने सोचा मुझे कम नॉलेज आई, अपने आप को मैंने पर्सपेक्टिव दिया कि मुझे फाइनाइट मानना चाहिए। और इनफाइनाइट कब मानना है, जोर से झापड़ मारा मेरे टीचर ने, मैंने बोला ये तो छोटी सी बात है यार, यूनिवर्स में किसको पता चलने वाला है। तो दैट्स द वे। अब इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस आपको पता चला, आप इसलिए अपने आपको फाइनाइट माने, इनफाइनाइट माने मोमेंट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। टाइम बात करेंगे उसकी, टाइम और मोमेंट में बहुत डिफरेंस होता है। मोमेंट के हिसाब से अपने आप को फाइनाइट मानी, इनफाइनाइट मानी, क्यों कर रहे हो, ताकि अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सको लाइफ में। अब आप पूछोगे मेरे से कि भाई मैक्सिमम पोटेंशियल क्यों अचीव करना है, निहाइलिस्ट तो कहता है सो व्हाट, मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर लिया। इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अब इसका आंसर मैं देता हूँ। जो पिक्चर डिपिक्स हो रही है वो किस चीज़ की है, ये फ़ोटो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से निकाली गई है। ये डस्ट की फ़ोटो है, जो हमारे घर के आसपास जो मिलती है ना धूल, ये उसकी फ़ोटो है। कैन यू इमेजिन कि ये डस्ट की फ़ोटो है। वीडियो ख़त्म करता हूँ भाई मैं। देखो भाई, कुछ वीडियो में चेंज चाहिए तुमको कि भाई बैकग्राउंड म्यूज़िक चेंज करो, कमेंट करे करो यार प्लीज़। मेरे को पता चलता है कि भाई हाँ यार वीडियो ऐसी बनानी है, ऐसी बनानी, क्योंकि मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते जा रहा हूँ कि भाई कभी मैं अभी जैसे ये वाला जो वीडियो मैं बनाया हूँ, मैंने कुछ नहीं सोचा कि भाई मुझे कितना टाइम लगेगा। मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं और मैं जस्ट आपको बताते जा रहा हूँ। स्क्रिप्ट नहीं है इस बार मेरे पास, सिर्फ एक कीवर्ड्स हैं। कई बार पहले मैं इससे पहले मैं स्क्रिप्ट लिखता था, फिर उसको रीडिंग कर रहा था। कई बार मैं बिना देख के, मैं सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। आप बताओ यार, मैं अपनी तरफ से पूरा दे रहा हूँ, मतलब किस सेंस में आपको चाहिए मेरे से वीडियो। और प्लीज़ कमेंट करो यार, मेरे को पता ही नहीं चलता फिर भाई कि क्या करना है ना। और वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट संडे। मस्त क्वेश्चन है अगली बार का। लूसिड ड्रीमिंग की बात करने वाले हैं, निहाइलिस्ट की सोच की बात करने वाले हैं। थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट संडे।